अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कल हमने बात की थी जी कि हम ये फंक्शन हमने एक बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ वैल्यूज़ जो थी वो मेन के अंदर से हमने फंक्शन की डेफिनेशन की तरफ भेजी थी। और हम ये कह रहे थे जी कि फंक्शन जिधर से कॉल होता है वो कॉलिंग फंक्शन है और जो फंक्शन कॉल होता है वो कॉल्ड फंक्शन है। तो यहाँ पे मेन जो है, ये जो मैंने हाईलाइट किया था कल भी, ये हमारा कॉलिंग फंक्शन है और इसने जो हमारा कॉल सम फंक्शन है उसको कॉल्ड किया। ठीक है, तो ये कॉल्ड हुआ है और साथ में ये तीन वैल्यूज़ जो कि यूज़र ने दी थी, मैंने कहा था आपको कि अपने प्रोग्राम जाके करना है ताकि आपको इसकी थोड़ी समझ भी आ जाए। तो यहाँ पे ये A B C ये तीन वैल्यूज़ यूज़र दे रहा है, स्कैनफ के थ्रू वहाँ पे आ रही हैं और वहाँ पे फिर हम कॉल सम को ये वैल्यूज़ दे रहे हैं। जैसे ही कॉल सम को ये वैल्यूज़ देते हैं तो कॉल सम क्या करता है जी, यहाँ से अपनी डेफिनेशन की तरफ चला जाता है। तो जैसे ही वो अपनी डेफिनेशन पे पहुँचता है तो ये वैल्यू नज़र नहीं आ रहा, मोहम्मद सोहेल यार इंसान बन जाओ ना, कल भी आपको समझाया फिर आज वही बात है। आप लोग स्क्रीन न शेयर करें, आप लोग बाद में चेक किया करें, जब आपस में ये चीज़ें किया करें तो फिर आप ये चेक कर लिया करें। ठीक है, ऐसे फिर ये मसला होता है ना। अच्छा जी, तो ये हम कह रहे थे जी कि यहाँ पे हम कॉल सम जो है वो जब कॉल होगा तो वो जो वैल्यूज़ हम उसको दे रहे हैं वो वैल्यूज़ असल में कम्युनिकेट हो रही हैं। यहाँ से वैल्यूज़ उनकी वैल्यूज़ जो हैं वो जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ कॉपी हो रही हैं और जो फंक्शन है उसके आर्गूमेंट्स की तरफ वो कॉपी हो रही है। तो जो पहली वैल्यू है वो वो x को कॉपी हो रही है। यहाँ पे कॉल सम की डेफिनेशन में हम जा रहे हैं और वहाँ पे a जो है वो x को कॉपी हो रहा है, a की वैल्यू x की वैल्यू के पास जा रही है कॉपी होके, b की वैल्यू y की वैल्यू के पास कॉपी होके जा रही है, c की वैल्यू कॉपी होके z के पास या z के पास जो है वो कॉपी होके जा रही है। ठीक है जी, तो तीनों वैल्यूज़ इस तरह से कॉपी होके जा रही हैं जी। उसके बाद ये वैल्यूज़ जो हैं इनके साथ वो जो भी ऑपरेशन करेंगे वो उस फंक्शन के अंदर वो ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ये एडिशन कर रहा है तो ये कॉल सम है और ये सम कर रहा है तीनों को, तो x y z का जो सम है वो d के पास जाएगा और ये d जो है यहाँ से रिटर्न होके वैल्यू जो है जो भी वैल्यू होगी x y z की वैल्यू हर दफ़ा से जब कॉल होगी तो कॉल के हिसाब से एडजस्ट होगी। कुछ पता नहीं है कि कब क्या वैल्यू होगी। क्या हुआ जी, कुछ नए लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो क्यों नहीं नज़र आ रहे? उनकी रिक्वेस्ट शायद कैंसिल हो गई है, दोबारा भेजें जी। जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं दोबारा रिक्वेस्ट भेजें जी। 8 हो गए हैं, ये ग्रुप में कोई मैसेज कर रहा है तो ये हम 8 हो गए हैं, तो हमने से शुरू की हुई है क्लास, आप क्लास में पहुँचें। अच्छा जी, तो फिर हम बात कर रहे थे जी कि यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ कॉपी होके आएंगी x y z इस केस में, तो वो उनके साथ कोई भी ऑपरेशन फंक्शन कर सकता है। ठीक है, और हर दफ़ा जब फंक्शन कॉल होगा तो वो डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज़ लेके आएगा। जैसे ये यहाँ पे ये कह रहा है जी अपने प्रोग्राम के हिसाब से कि 3 नंबर्स 10 20 30 जो हैं वो वहाँ से कॉपी हुए हैं x y z में, x y z ने d को वैल्यूज़ दी हैं और यहाँ से हम रिटर्न d कर रहे हैं। यहाँ से जब रिटर्न कर रहे हैं तो ये रिटर्न टाइप के हिसाब से ये वही डाटा टाइप होगी जो कि हमारी फंक्शन के रिटर्न टाइप की थी। जैसे यहाँ पे इंट थी तो यहाँ से d जो है वो इंट है और वो वापस वैल्यूज़ जो है वो वापस भेज रहा है पीछे। तो यहाँ पे x y और z की वैल्यू अब 60 जो है वो तीनों की बन रही है, तो वो d के पास जाएगी। तो d से ये वैल्यू यहाँ से रिटर्न होगी और ये रिटर्न होके जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था वहाँ पे आ जाएगी। तो ये कॉल सम जहाँ पे इस जगह पे ये वैल्यू रह जाएगी जिधर ये पूरी कॉल लिखी हुई है, कॉल सम A B C। ठीक है, जो यहाँ पे वैल्यू अगर 60 रह जाएगी तो वो 60 यहाँ पे सम को असाइन हो जाएगा और सम जो है उसको प्रिंट कर देगा। तो आपने बस ये याद रखना है कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये फंक्शन जब भी कॉल करता है तो वो डिफरेंट वैल्यूज़ यहाँ पे हो सकती हैं और डिफरेंट वैल्यूज़ के हिसाब से फंक्शन की इनपुट होगी ये तीनों वैल्यूज़ और उसके हिसाब से फंक्शन की फंक्शनैलिटी या फंक्शन की आउटपुट जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो जब हमने 2 3 4 दिया था तो उसने हमें 9 जो था वो सम के अंदर प्रिंट किया था। जब हमने उसको 10 20 30 दिया है तो उसने हमें 60 जो है वो प्रिंट किया है। तो ये इसी तरह से फंक्शंस जो है उसकी इनपुट हम कॉलिंग के वक्त हम चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे यही बात हो रही है, यही बात हमें समझाना चाह रहे हैं।
अच्छा जी, ज़मीर मोगल आ गया जी। उसके बाद जी इसी के बारे में वो बात करता है, देयर आर नंबर ऑफ़ थिंग्स टू नोट अबाउट दिस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के बारे में आपने कुछ चीज़ें हैं जो याद रखनी है। द वैल्यूज़ ए बी सी आर पास फ्रॉम मेन टू कॉल सम, ठीक है जी। तो ये मेन से ए बी सी की वैल्यूज़ पास हो रही हैं कॉल सम बाय मेंशनिंग ए बी सी इन पैरेंथेसिस, ठीक है जी। तो वहाँ पे उनका नाम ए बी सी था वाइल मेकिंग द कॉल, ठीक है जी। तो जब कॉल हुई थी तो ए बी सी था उनका नाम, लेकिन जब कॉल सम के अंदर वो वैल्यूज़ पहुंची हैं तो वो किसी दूसरे वेरिएबल्स में कॉपी हो रही हैं। तो गेट कलेक्टेड इन 3 वेरिएबल्स एक्स वाई जी, तो ये डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और वो ए बी सी डिफरेंट वेरिएबल्स हैं। ये मेमोरी में डिफरेंट जगहों पे दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ए बी सी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं और एक्स वाई जी अपनी जगह पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है जी। तो जब कॉल हुई है तो एक्स वाई जी अलग चीज़ें हैं और ए बी सी अलग वेरिएबल्स हैं। तो इन दोनों को आपने याद रखना है जी कि ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ए बी सी और एक्स वाई जी। ये एक नहीं है, ये एक वेरिएबल नहीं है, इनको आपने अलग अलग वेरिएबल ज़हन में रखना है कि ये अलग अलग वेरिएबल्स हैं। चलिए जी, किसी ने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के लिए फिर मुझे उधर जाना पड़ता है उस विंडो में। अच्छा जी, फिर हम वापस आ गए जी लेक्चर पे। अच्छा, अब यहाँ पे ये याद रखना है आपने कि ए बी सी मेमोरी में अलग जगह लेंगी और ये अलग चीज़ है, अलग वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब अगर कॉल के बाद ए बी सी की वैल्यू चेंज होती है तो वो एक्स वाई जी में कॉपी नहीं होंगी, ठीक है। एक्स वाई जी के पास सेपरेट वैल्यूज़ आ गई होंगी जो उस कॉल के टाइम पे आ गई थी। कॉल के बाद अगर ए बी सी की वैल्यू चेंज होती है तो वो उसका एक्स वाई जी पे असर नहीं पड़ता। और इसी तरह से जब डेफिनेशन में हम आ जाते हैं तो वहाँ पे अगर एक्स वाई जी की वैल्यूज़ चेंज होती हैं तो उसका असर ए बी सी पे नहीं पड़ता। ये दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, 3 उधर 3 इधर। तो ये इन दोनों की वैल्यूज़ एक दूसरे के साथ एक नहीं होती, ये डिफरेंट चीज़ें हैं और डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और इनकी डिफरेंट वैल्यूज़ हो सकती हैं। एक दफ़ा जब कॉल होती है तो कॉल के वक्त ये वैल्यूज़ यहाँ से वहाँ पे कॉपी होती हैं। ए बी सी की जो वैल्यूज़ हैं वो एक्स वाई जी में कॉपीज़ होंगी। तो वैल्यूज़ नॉट वेरिएबल्स वहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, बल्कि उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी हो रही हैं। अच्छा जी, तो यही हम कह रहे हैं जी कि यहाँ पे ए बी सी जो है वो अलग वेरिएबल्स हैं और एक्स वाई जी जो है वो अलग वेरिएबल्स हैं। तो ये वेरिएबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो अलग अलग रहेंगी और वो एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं डालेंगी। जब कॉपी होंगी एक दफ़ा तो उस टाइम पे ये वैल्यूज़ यहाँ से वहाँ चली जाएंगी, लेकिन उसके बाद अगर ए बी सी चेंज होगी तो उसका एक्स वाई जी पे असर नहीं पड़ेगा। और अगर एक्स वाई जी जो है वो जाके डेफिनेशन में चेंज होती है तो उसका असर ए बी सी पे नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। पासिंग वैल्यू ऑफ ए बी सी इज़ नेसेसरी बिकॉज वेरिएबल्स आर अवेलेबल ओनली टू स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड। तो यहाँ पे ये यही कह रहे हैं जी कि आपने वैल्यूज़ जो हैं वो पास करनी होगी तभी वो वैल्यूज़ यहाँ पे पहुँचेगी। ए बी सी को अगर आपने इस तरह से कॉल सम के अंदर रखा है और उसको आपने इस तरह से भेजा है तो तभी वो पेज पहुँचेंगी जी, तभी वो वहाँ पे पहुँचेंगी। वैल्यूज़ ऑफ ए बी सी इज़ नेसेसरी बिकॉज वेरिएबल्स आर ओनली अवेलेबल ओनली स्टेटमेंट ऑफ फंक्शन इन विच दे आर डिफाइंड, ठीक है जी। तो एक्स वाई जी के पास एक्चुअली कोई वैल्यूज़ नहीं है जब तक इनको यहाँ से कॉल के थ्रू वैल्यूज़ आप नहीं देंगे, ठीक है। तो एक्स वाई जी पहले ब्लैंक थे, लेकिन जैसे ये कॉल आती है तो इनके तीनों के पास एक एक वैल्यू वहाँ से कॉपी होके आ जाती है। ए बी सी आर कॉल्ड एक्चुअल आर्गूमेंट। तो अब आपने याद रखना है जी कि जब फंक्शन कॉल होता है तो उस टाइम पे जो उसको हम इनपुट दे रहे होते हैं उनको आर्गूमेंट्स या एक्चुअल आर्गूमेंट्स उनको कहा जाता है। वेयर एज जब वो वेरिएबल्स डेफिनेशन में पहुंचता है तो वहाँ पे जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो उनके फॉर्मल आर्गूमेंट्स होते हैं। तो अब आप समझ गए हैं जी कि ए बी सी जो है वो आपके एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं और जब वो डेफिनेशन में कॉपी हो चुके हैं तो जिनके पास वो आए हैं वो एक्स वाई जी हैं और उनको वो हम फॉर्मल आर्गूमेंट्स कहेंगे। द टाइप, ऑर्डर एंड द नंबर ऑफ एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गूमेंट्स मस्ट ऑलवेज बी सेम। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे आपने फ्लोट रखा हुआ है और यहाँ पे जब आप कॉपी कर रहे हैं तो आप इंटीजर में कॉपी कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ये एक्चुअल आर्गूमेंट्स और ये फॉर्मल आर्गूमेंट्स हमेशा इनकी डेटा टाइप सेम होंगी, ठीक है जी। और ऑर्डर भी सेम होगा, इंट इंट इंट। तो इसलिए यहाँ पे भी एक्स वाई जी ऊपर ए बी सी जहाँ पे हमने किया तो यहाँ पे भी हम सारे इंटीजर भेज रहे हैं। तो इंटीजर्स को जाएंगे, इनकी डेटा टाइप सेम होगी, इनका ऑर्डर सेम होगा, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा एक्स वाई जी वी कुड हैव यूज़ द सेम वेरिएबल नेम ए बी सी, ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि आप यहाँ पे
ABC वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी XYZ वाली जगह पे भी आप ABC वैल्यूज़ या वेरिएबल्स के नाम आप यूज़ कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये मेमोरी के अंदर सेपरेट लोकेशन है जो वेरिएबल की डेफिनेशन है, और ये मेन जो है ये अलग एक फंक्शन है और उसकी अलग से एक लोकेशन है। तो इन लोकेशंस के ऊपर अगर सेम नाम के भी वेरिएबल्स बन जाएं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये ABC सेपरेट वेरिएबल्स हैं और ये जो डेफिनेशन के अंदर वेरिएबल्स बन रहे हैं ये सेपरेट वेरिएबल्स हैं। तो ये दोनों वेरिएबल्स के नाम सेम हो सकते हैं क्योंकि इनकी लोकेशंस सेम है, डिफरेंट है सॉरी। तो ये मेन है और ये हमारा कॉल सम है, ठीक है जी। तो इनके पास डिफरेंट नाम हो या सेम नाम हो तो ये तब भी इशू नहीं होता, कंपाइलर इस पर आपको एरर नहीं देगा। कंपाइलर वुड ट्रीट देम एज डिफरेंट वेरिएबल्स सिंस दे आर इन डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है जी। तो डिफरेंट फंक्शंस की होने की वजह से इनको डिफरेंट वेरिएबल्स के तौर पर ट्रीट किया जाता है और इनकी आपस में कोई मैचिंग नहीं है, मिसमैच नहीं होते, या कोई आपको इस बारे में कोई एरर नहीं आता। द फंक्शन प्रोटोटाइप डिक्लेरेशन ऑफ कॉल सम, ठीक है जी। फंक्शन प्रोटोटाइप आपको पता है जी, ये जो सबसे ऊपर हमने टॉप पे एक लाइन लिखी थी वो इसकी फंक्शन की प्रोटोटाइप है या फंक्शन की डिक्लेरेशन है। तो वो भी हम करते हैं जी, डिक्लेरेशन कंपाइलर के लिए करते हैं। उससे कंपाइलर को पता चल जाता है जी कि इस तरह का एक फंक्शन है और उसकी ये नाम है और उसकी ये रिटर्न टाइप्स हैं और ये उसकी आर्गूमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम उसको कंपाइलर को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। वाइड हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय इंट, ठीक है जी। तो पहले हम यहाँ पे वाइड का कीवर्ड यूज़ करते थे जब फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता था, लेकिन अब चूँकि ये फंक्शन डी को रिटर्न कर रहा है और इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसलिए यहाँ पे हमने इंट लिखा हुआ है। तो ये जो इंट है स्टार्ट में ये इसको रिटर्न टाइप को रिप्रेजेंट करता है। द मोस्ट क्लोजिंग ब्रेस ऑफ द फंक्शन कॉल वाज एनकाउंटर्ड, ठीक है जी। तो यहाँ पे जैसे ही इस ब्रैकेट के ऊपर कंट्रोल आएगा, यहाँ पे डेफिनेशन ख़त्म हो रही है, तो फिर क्या होगा जी, रिटर्न कंट्रोल जो है वो वापस जहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था उधर चला जाएगा। तो वहाँ पे जहाँ पे फंक्शन लिखा हुआ था जी कॉल सम ABC, तो फंक्शन आउटपुट सॉरी जो इसकी फंक्शन की जो रिटर्न टाइप होगी या रिटर्न होगी वैल्यूज़ वो वहाँ पे भेज देगा। वहाँ पे आपने देखा है जी कि सम इज़ इक्वल टू लिखा हुआ है, तो सम इज़ इक्वल टू को वो वैल्यू चली जाएगी। कॉल्ड फंक्शन इज़ नॉट गोइंग टू रिटर्न एनी मीनिंगफुल वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन, ठीक है जी। तो ये वाइड के बारे में बात कर रहे हैं कि वाइड जब आप यूज़ करते थे तो कंट्रोल ऑटोमेटिकली वापस चला जाता था और आप कुछ भी रिटर्न नहीं करते थे। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे सम रिटर्न करना चाह रहे हैं इस प्रोग्राम के कॉन्टेक्स्ट में, तो इसलिए हमने इंट रिटर्न टाइप यूज़ की है। तो ये आप समझ गए हैं। रिटर्न स्टेटमेंट दो पर्पसेस जो है वो सर्व करती है जी। रिटर्न टाइप रिटर्न हमने शुरू से यूज़ करते आए हैं और हमने इसकी शायद बात भी की थी क्लास में। रिटर्न जो है वो, यार ये बहुत लेट आप लोग आते हो, 8:16 हो गए हैं। अब आप आके कहो जी ऐड नहीं हो रहे, तो फिर ये आपकी गलती है ना। 8 बजे आ जाया करें, क्लास का फिक्स टाइम होता है, उस टाइम पे आप आ जाया करें। ये RS जदून कभी भी क्लास पे टाइम पे नहीं आया जी। अच्छा जी, तो हम कह रहे हैं जी इन द डेफिनेशन ऑफ कॉल सम टू, ये बातें हो गई हैं जी। तो उसके बाद हम कह रहे हैं जी कि रिटर्न स्टेटमेंट है। तो रिटर्न स्टेटमेंट हमने शुरू से देखी है, हम इसकी बात करते रहे हैं। रिटर्न 0 जो हम मेन का एंड पे यूज़ करते थे। तो इससे दो मकसद जो हैं वो रिटर्न स्टेटमेंट से हमारे हो सकते हैं। इट ट्रांसफर्स द कंट्रोल बैक टू द कॉलिंग फंक्शन। तो ये हो रहा है जी कि जिधर भी रिटर्न आ रहा है, जैसे ही रिटर्न का कीवर्ड आ रहा है जी, तो फ़ौरन जो है वो कंट्रोल वापस मेन को चला जाता है जिधर से फंक्शन कॉल हुआ है। तो यहाँ पे हम रिटर्न डी लिख रहे हैं, तो रिटर्न डी लेके फंक्शन सीधा जो है वो अपने जहाँ से कॉल हुआ था वहाँ पे चला जाता है, ठीक है जी। अच्छा, दूसरा फंक्शन ये रिटर्न ये करता है जी, इट रिटर्न्स द वैल्यू प्रेजेंट इन द पैरेंथेसिस टू द कॉलिंग फंक्शन। दूसरा ये है कि जो वैल्यू हम इसको देना चाह रहे हैं, भेजना चाह रहे हैं, वो वैल्यू ये वापस ले जाता है। तो ये दो मकासद हैं जी जो हमारा रिटर्न स्टेटमेंट हमारी फुलफ़िल करती है कि एक हमें वापस कॉलिंग फंक्शन की तरफ भेज देती है और साथ में जो वैल्यू हम भेजना चाह रहे हैं वो भी साथ ले जाती है। तो नंबर ऑफ़ रिटर्न स्टेटमेंट्स ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट आएगी उसके साथ ही कंट्रोल जो है वो आपका कॉलिंग फंक्शन को चला जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने
प्रोग्राम को इस तरह से एडजस्ट करना है कि वहाँ पे एक टाइम पे एक ही रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करे। अगर एक से ज़्यादा होंगी तो फिर वो दोनों में से एक एग्जीक्यूट करेगी। तो ये एक फंक्शन है फन के नाम से, इसके अंदर भी उन्होंने दो रिटर्न स्टेटमेंट यूज़ किए, ये वाली और ये वाली। लेकिन अब दोनों अगर एग्जीक्यूट करेंगी तो फिर दोनों में से जो पहले आ जाएगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगी हुई है, तो इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ये वाली रिटर्न स्टेटमेंट चलेगी, और अगर फॉल्स होगी तो ये एल्स के नीचे जो रिटर्न की स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है जी। तो ये यही कह रहा है जी कि आपने इफ़ एक से ज़्यादा रिटर्न स्टेटमेंट आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो पहले आएगी वो पहले यही फंक्शन को, जिधर से फंक्शन कॉल हुआ है वहाँ पे रिटर्न भेज देगी, और जो भी वैल्यू उसके साथ आपने भेजी है वो वैल्यू भी वहाँ पे चली जाएगी। तो ये यही कह रहे हैं जी। डिफरेंट, ठीक है जी। तो डिफरेंट रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। तो ये यहाँ पे इससे पिछले पॉइंट में से यही कहा है जी कि एक से ज़्यादा आपकी रिटर्न स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। रिटर्न वैल्यू इज़ कलेक्टेड इन द वेरिएबल सम थ्रू आउट द स्टेटमेंट। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये वेरिएबल सम जो है, जब वैल्यू वहाँ से रिटर्न होके आएगी, कॉल सम ABC की जगह पे वैल्यू होगी, इस जगह पे वैल्यू होगी जो भी वैल्यू फंक्शन ने रिटर्न की है, और वो वैल्यू जो है वो इसी तरह से इज इक्वल टू के बाद सम को असाइन हो जाएगी। ठीक है। तो हमने कहा था कि इज इक्वल टू जो है वो उसकी हमेशा एग्जीक्यूशन जो है वो राइट टू लेफ्ट होती है। तो इसके राइट साइड पे जब तक वैल्यू नहीं होगी ये इज इक्वल टू एग्जीक्यूट नहीं करेगा और ये वैल्यू सम को नहीं जाएगी। लेकिन जैसे ही फंक्शन अपनी रिटर्न टाइप के साथ वहाँ पे वैल्यूज़ भेजेगा तो यहाँ से जो भी वैल्यू होगी वो सम को चली जाएगी। ठीक है जी। तो ये स्टेटमेंट भी वैलिड है। इस तरह से रिटर्न को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं जी, आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, आप ब्रैकेट में डायरेक्टली कोई कांस्टेंट लिख के इसके साथ भी उसको कर सकते हैं, और आप सिंपली विदाउट एनी नंबर भी या एनी वैल्यू भी इसको लिख सकते हैं। तो इस केस में डायरेक्टली कंट्रोल वापस चला जाएगा और बगैर किसी वैल्यू के। ओनली कंट्रोल इज रिटर्न टू द कॉलिंग फंक्शन, द पैरेंथेसिस आफ्टर रन आर ऑप्शनल। ठीक है जी। तो ये ब्रैकेट्स जो है अपने लगा रहे हैं ये ऑप्शनल है, आप लगाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगाते फिर भी कोई इशू नहीं। तो एक फंक्शन एक टाइम पे एक ही वैल्यू जो है वो रिटर्न कर सकता है। अगर आप ये अज्यूम करते हैं कि एक टाइम पे दो वैल्यूज रिटर्न करेगा तो ऐसा नहीं होगा जी। क्या हुआ? एक मिनट सब्र करो। अच्छा जी। उसके बाद जी फंक्शन कैन रिटर्न ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम। तो एक टाइम पे फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न कर सकता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज रिटर्न नहीं कर सकता जी। ठीक है जी। तो ये यहाँ तक इस फंक्शन के बारे में बातें हो रही थी, इस फंक्शन के बारे में वो एक्सप्लेनेशन कर रहा था। तो आप इस तरह से स्टेटमेंट्स ना लिखें, ये दो चीज़ें रिटर्न करने की कोशिश ना करें, ऐसा नहीं करेगा। रिटर्न में सिर्फ एक ही चीज़ होगी, एक ही एक्सप्रेशन होगा, वो आप लिख सकते हैं, लेकिन इस तरह से कॉमर्स डाल के आप ये समझें कि दो वैल्यूज़ जाएंगी, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है जी। इट्स द वैल्यू ऑफ द फॉर्मल आर्गूमेंट इज चेंज। तो फॉर्मल आर्गूमेंट हमने कहा जी कि डेफिनेशन के अंदर जो आर्गूमेंट्स हैं वो फॉर्मल आर्गूमेंट्स हैं, और दूसरे जो आर्गूमेंट्स हैं वो हमारे एक्चुअल आर्गूमेंट्स हैं जो कि मेन के अंदर हैं। तो अगर फॉर्मल आर्गूमेंट्स के अंदर आके वैल्यूज़ चेंज हों तो वो वैल्यूज़ जो है वो उनकी वजह से आपके फॉर्मल आर्गूमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता, सॉरी एक्चुअल आर्गूमेंट्स पे कोई असर नहीं पड़ता। अगर आपके यहाँ पे डेफिनेशन में आके आप वैल्यूज़ चेंज करते हैं, जैसे XYZ था पिछले केस में, और यहाँ पे इस केस में अभी जो वैल्यू वहाँ से आ रही है जी वो A कॉल हो रहा है, और A जो है वो यहाँ पे B में कॉपी हो रहा है। तो अब B इज़ इक्वल टू 60 आपने कर दिया है। तो पहले अगर वैल्यूज़ 30 थी तो यहाँ पे आके अगर 60 हुई है, तो इस 60 की वजह से ये पीछे A चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कहा कि A अलग वेरिएबल है और ये B जो है वो अलग वेरिएबल है। तो ये इसकी वजह से वैल्यूज़ के ऊपर चेंज नहीं आ सकती। तो आपके फॉर्मल आर्गूमेंट्स जितने भी चेंज हों, जो मर्ज़ी इनके साथ आप करें, जैसे ये B इज़ इक्वल टू 60 है, तो इसकी बेस पे आपके एक्चुअल आर्गूमेंट्स के ऊपर या जो आपके मेन के अंदर आर्गूमेंट्स हैं उनके ऊपर चेंज नहीं होती, क्योंकि ये अलग वेरिएबल है A, मैंने पहले कहा, और ये B जो है वो अलग वेरिएबल है। तो इन दोनों की वैल्यूज़ अगर चेंज होंगी अपनी अपनी जगह पे, तो दूसरे के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। सिर्फ उस टाइम पे असर पड़ता है जब यहाँ से कॉल जारी होती है। जब आपने कॉल किया है तो उस टाइम पे वैल्यू 30 थी, उस टाइम पे ये B के अंदर कॉपी होगी, B की वैल्यू 30 हो जाएगी। लेकिन बाद में अगर B की वैल्यू चेंज होती है तो उससे इन वैल्यूज़ पे ऊपर असर नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। चलें, मुझे बुला रहे हैं, मेरे पीछे कुछ एजेंसियां लग गई हैं।
अब ये जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया टाइम पे, अब ये क्या करें इनका। सफ़ी क्या हो गया?